शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा वाचा कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में, देखिए 3 हो गया ना, कर्मणा का, बुद्धि को सारे दिन में, क्योंकि हमारा समय उस शक्ति को वो है, हम केंद्र पर है और हमारा समय उसके लिए वो है। हम दूसरे को उतना समय, जब हम वैल्यू रखेंगे तो हम 1 घंटा अगर किसी को समय दे रहे हैं तब वो वैल्यू रखना, तब वो शुरू करेगा, तब आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और तब समझ के करने का कोशिश करेगा। नहीं तो वो वैल्यू नहीं समझ रहा है। ये है ना, अपने अंदर से ही हो रहा है ना। जब हम एक्स्ट्रा कर देते हैं तो यही होता है। तो ये समझ में आ रहा है ना, अंदर से बड़े बड़े बच्चों को इशारा बहुत होता है, समझ में आया। बुद्धि को सारे दिन में फिक्स किस कर्तव्य में बिजी रखना है। यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने से के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे। अब इसमें बताइए क्या मेहनत कमाई ही है। जब बाहरी दुनिया में हमें कहीं जाना नहीं है, नौकरी करना नहीं है, तो हम ये भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी अपनी है या बाप दादा की वाणी झूठी है, या जो लोग कर रहे हैं उनका अपना है। लेकिन आज हमारी बुद्धि में ये बातें क्यों बैठी जो कल भी नहीं थी। अगर हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, हफ्ता 10 दिन करके देखें, तो यही तो नहीं हो रहा है। अच्छा, प्लानिंग बुद्धि फिर तभी जमा कर सकेंगे, क्योंकि जो ही शक्तियां खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने से डेली डायरी बनाओ। इस रीति से अपने को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल व एनर्जी को जो वेस्ट करते हैं वह बच जाएंगी, सब बच जाएंगे। जो वेस्ट नहीं करते वह वेस्ट बन जाते। वेस्ट करने वाले कभी वेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ। देखिए कुछ लोग हैं जो ऐसा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सुविधा, वो एक्स्ट्रा मदद नहीं मिल रही है बाप दादा की। क्यों ऐसा क्यों? जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे, उसको नहीं कुछ मिल रहा। आप चाहें तो उसमें पदमों कमा सकते, क्योंकि वो आप नियुक्त किए गए हैं। और लोग हमसे ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। और शक्ति करे तुम ही करोगे तभी होगा, वो करेंगे तो नहीं होगा। उनको यथाशक्ति मिल रही है, वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग अब जैसे आपको जिम्मेवारी दे दी जाती है तो आप शक्ति में आ जाते हैं ना। अभी जिम्मेवारी अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि भीड़ नहीं है। भीड़ हो जाती है, अभी 10-15 लोगों को देखना हो तो अभी देखिए सब सिस्टम हो जाएगा। लेकिन शक्ति कर उसके पहले जब भीड़ होगी तो नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। जमा कर लो पहले। इस मेंटेन को जब मेंटेन कर लेंगे तभी हम उसको कर पाएंगे, नहीं तो आएंगे फेल कर देंगे आपको। शक्ति बोल रहे हैं ना, इस चीज को बढ़ाओ, तभी तो वो नहीं बन सकते। स्कीम बढ़ाओ इसको, ठीक है, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अब मास्टर रचयिता की बात चल रही है ना। रचयिता रचना माना उन्हें। अभी मास्टर रचयिता बन रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। इसलिए उस समय क्या है, जब नहीं बने तब किसी के संभालने में तुम चल रहे हो, वो संभाल रहे हैं तुमको। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। अभी रचना बन के चल रहे थे, मास्टर बनना तो मास्टर रचयिता है ना। मानो उस शक्ति को जागृत करवाना चाह रही शक्ति, स्मृति दिला रही है ना। शक्ति स्मृति दिला रही है ना। सिर्फ 2 शब्द जो सुना, मेला और खेला या मेल खेल, सदैव इनको स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति, याद रखिए। जो भी समय जा रहा है वो किसका है? यहाँ पर जो भी है, मेरा समय किसका है? बाप का समय। बाप को मैं ये नहीं कह सकती कि बाप का समय मेरा है। और आप लोगों का समय किसका है? माँ को सहयोग करना है। माँ के साथ उतना देर तक हम बैठेंगे। वो समय उसका, जैसे कंपनी का समय, ऐसे समझिए। कंपनी के समय में कंपनी का ड्यूटी करना है ना। अगर नहीं उतना समय दे पाते हैं तो भले ही साइलेंस में रह जाओ, ठीक है, लेकिन जो बातें जा रही तो उसमें वो दूसरा काउंटिंग होगा।
हम बल्कि मौन रहेंगे, अरेस्ट कर रहे हैं वो अलग, लेकिन व्यर्थ में जा रहे हैं तो ठीक है। तो बड़े लोगों को फिर डांट पड़ती है, समझ में आ रहा है? आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैनेजर को मालिक डांटेगा कि आपका क्या चल रहा है, आपकी व्यवस्था कैसी है, आपको डांटेगा ना, वो उसके तक नहीं पहुंचेगा। वो प्रिंसिपल टीचर को डांट लगाएगा, टीचर उसको डांट लगाएगा, वो उसको, ऐसे होता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, शक्ति जो खर्च कर देते वह बन जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। सोचते हैं हाँ, ये एक मास जोश में रहते और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है, अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। बेहोश माना विस्मृति, भूल जा रहे हैं इसको, इस पॉइंट को कि हमें ऐसे करना। इसलिए क्या करना पड़े, जैसे देखो जब कोई होश में नहीं आता है उसके लिए क्या देते हैं, पिछाड़ी में क्या देते हैं, इंजेक्शन, पिछाड़ी इंजेक्शन लगाते हैं जब, या लगाते हैं, या जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको देखकर फीलिंग ना आए इसलिए भी इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो जिस समय अनुभव करते हो कि जब होश, जब जोश, जब तुम अनुभव करते हो तो जिस समय अनुभव करते हो कि अब जोश बेहोश के रूप में जा रहा है, अर्थात माया का जोश शुरू है, तो कौन सा इंजेक्शन लगावेंगे, कौन सा इंजेक्शन, ध्यान जाएगा कि इस तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, तो ये होता है कि हाँ ये अंदर, उसको खुद भी पता नहीं है, अपने को भी नहीं पता कि हम यही सूक्ष्म लड़ाई है, यही सूक्ष्म युद्ध होता है, जो संकल्पों का कितना महत्व होता है ऐसे ऐसे लोगों का। बाहरी दुनिया के लिए तो मुश्किल है ना, क्योंकि वो इतनी देर तक नहीं बैठ सकते, उनको ज्ञान नहीं है जो उनके द्वारा आ रहा था कि वो बैठाओ तो नहीं बैठेगा, लेकिन हम 4 घंटा बैठ जाए, वो कहेगा अरे आप कैसे बैठते हो, और जो वो कर रहा है वो हम नहीं कर सकते, वो कहेगा आपके बस का नहीं होगा, समझे। तो सबको अलग अलग सिफ्तें डाली गई हैं सबके सिस्टम में। हमारे मोबाइल के सिस्टम में परमात्मा शक्ति कुछ और डाल के रखी है, तो वही पार्ट तो बज रहा है ना। तो अटेंशन और चेकिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अमृत बेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। समझ में, अभी हम लोग अमृत बेले को महत्व नहीं दे रहे हैं, समझ में आया? क्यों? हद के अमृत बेले को बेहद में लेंगे तभी होगा, वो संगम करना है ना हद और बेहद का। शरीर हमारा हद का है, तो हद के द्वारा तो बेहद का सारा सिस्टम हो रहा है। तो यही बड़ी से बड़ी इंजेक्शन है, क्योंकि अमृत बेले बाप दादा किसके लिए आते हैं, बच्चे का समय देते हैं पहले, उसके बाद भक्तों को। अमृत बेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस समय मेरा बहुत अच्छा अमृत बेले से हो जा रहा है, भले बैठ के ज्ञान का उतरना, लेकिन 3 साढ़े 3 तक उठ ही जाते हैं, ठीक है। इस इंजेक्शन की ही कमी है, कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना है। उठकर बैठ तो गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है? अगर इंजेक्शन लगावें लेकिन शक्ति का अनुभव न हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इस प्रकार अमृत बेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना। वो क्या करते हैं, हम उस सामान का लिस्ट बना के उसी अनुसार बार बार हम उसी को हम समझिए स्मृति में लाते हैं। अभी नीचे हम उस पर आपको ध्यान खिंचवाएंगे। यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है, पहले चेक करो, पहले यह चेक करो कि अमृत बेला यानी आदिकाल से ठीक है। अगर आदिकाल ठीक ना होगा तो मध्य और अंत भी ठीक ना होगा, माने दिन में माने और शाम तक। आदिकाल में अनुभव करने के अभ्यास नहीं तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेगा। जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो, वह कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट, क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहले चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला आइटम तो यह रहा, अमृत बेले से अर्थात आदिकाल से उस समय अपने आप को चेक करो। आदिकाल में आने वाले
है या कुछ ऐसे अपना अवस्था कैसे बनती है। यहाँ 1 घंटे वहाँ 1 जन्म, जितना वहाँ यहाँ घंटे कम वहाँ उतना जन्म कम, ठीक है। तो यहाँ हो गया उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा मॉर्निंग के लिए। ऐसा दृश्य होता है जैसे यहाँ जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूजियम है, भिन्न भिन्न का प्रयोग हठ दिखाते हैं। ऐसे PVK के योग में जब हम बैठते थे 2 बजे लोग उठा देते थे, तो ऐसे नींद की अवस्था होती थी। कभी ऐसा, क्योंकि बहुत पहले भी जब हम उठ जाते हैं ना तो भी हमारी अवस्था वैसे नहीं बनती है, क्योंकि उसका असर हमारे शारीरिक जो हमारी क्षमता है, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और हमारे जो वर्क हैं उसका असर पड़ता है हमारे बॉडी पर। तो बहुत पहले हम 2-2:30 बजे अगर सरल सहज कभी कभी उठ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम उठाने की कोशिश करें तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन सरल सहज अगर हम 3:30 पौने 4 बजे भी अगर उठ गए तो बहुत है। 3:30 उठें और अच्छी बात, लेकिन 4 से अगर लेट होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। 4 बजे तो एकदम छूट है ना, 9-10 बजे अगर सो जाते तो भी 7-8 घंटे तो नींद है, बीच में भी हमें छूट मिली जा रहा है इतना, है ना। तो ये है हमारा, यहाँ तक आ गए। फिर सोते सोते योग करते हैं, वह हट करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ शेष सैया पर सोते हैं। यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल है, इसलिए सुनाए कि अमृत बेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने में महान बन सकते हो। अगर अमृत बेले अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे। कोई लौकिक कार्य भी तब सफल होता है जब पूरा प्लान बनाते हैं, अगर प्लान नहीं बनाते तो सफलता नहीं हो सकती। इस प्रकार अमृत बेले से अपना प्लान फिक्स नहीं करते हो तो मन, वाणी अथवा कर्म के द्वारा जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। अभी इस महत्व को जानकर महान बनो। अभी तो स्पष्ट सुनाया कि अब बाकी क्या पुरुषार्थ रह गया। अमृत बेले को ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत बेले से, और अभी हमारे पावरफुल अमृत मिल भी रहा प्रैक्टिकल। एक तो हम पहले अमृत बेले उठते थे तो हमारा क्या होता था, बैठ के हम बुद्धि से पॉइंट्स पर टिकते थे, और अभी तो अमृत प्रैक्टिकली हमारी बुद्धि कितना जारी, लग ही नहीं रहा कि 1 घंटे का क्लास 1 मिनट जैसा हो रहा है। नहीं अनुभव हो रहा, 1 मिनट जैसे लग रहा है कि अरे अगर एकाग्रता से हम बैठते हैं तो 1 घंटा कैसे बीत रहा है। तो प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है ना। तो सफल करने से अमर भाव का वरदान मिल जाता है। तो हर विषय में हमारे क्या अमर अमर, जो मरने वाले नहीं, विस्मृति में जाने वाला। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहने और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत बेले जो अमर भाव का वरदान मिलता है वह अगर न लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भाव के वरदान में मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाते हैं और शक्ति कार्य करती है। अब आ जाइए, ऐसे सदा अमर भाव का वरदान सदा अपने जीवन में लाने वाली। अब देखिए, अब ये स्वरूप में लाना है। देखिए नंबरवार ऐसे कैसे मिला है वरदान, यह वरदान आया है। ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले, वह सदा हर संकल्प, ऐसे सदा बाप के साथ में रहने वाले। तो हम कहाँ हैं, बाप के साथ है ना। तो सदा बाप के साथ रहने वाली, तो अभी सदा माता पिता के साथ रहने वाली, सदा माता पिता के साथ रहने वाली, वह सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाली। हर संकल्प में मिलन, गोद में है बच्चा समाया हुआ है ना उसके, और कुछ दुनिया नहीं। एक संकल्प व 1 सेकंड भी इस मिलन मेले से अलग नहीं होने वाली, सदैव साक्षी और स्मृति की सीट पर सेट होकर हर सीन देखने वाली, हर सीन देखने वाले खिलाड़ी व देखने वाले तीव्र पुरुषार्थी। अभी तो इसको भी ले सकते हैं, 1 सेकंड में संकल्प व स्वरूप बनने वाली, उस स्वरूप में लाने वाली, अर्थात जो संकल्प की हो और वह स्वरूप बनने वाली, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी वरदानी आत्मा की तरफ से आप माता पिता बाप दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन नमस्ते। यह है स्मृति सो समर्थी। माने इसको अपने स्वरूप में लाना,
अपने स्मृति को समर्थी स्वरूप में लाना। तो दिन भर में कम से कम 10 बार इस पर जाएंगे तो ये ही हमारे योग में जब हम बैठते हैं तो इसी स्वरूप में बार बार घिसते घिसते अग्नि का प्रज्वलित होती है। फिर ये आपके प्रैक्टिकल जीवन में आने के बाद ये एक आपका ऐसे ही एक्सप्लेन में आ जाएगा। ये माने शक्ति जागृत हो जाती है। ये माने प्रैक्टिकल में लाना माने पचाना। जैसे मनसा से स्वीकार किया, वाचा कर्मणा में आ गए, माने खा लिया इसको, कर्मणा में आए माने खा, तो पच करके शक्ति क्या सिस्टम में जाती है, व्यर्थ व्यर्थ में जाएगी और सब ब्लड में घुल जाता है। ये होता है रोम रोम में याद। ओम सनातनी शांति।